रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा एक और चीज़ है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, वो है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। इज़्ज़त के बिना हम सब कहीं न कहीं बहुत ही अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। अगर कोई समाज है जहाँ पर किसी को बड़ा समझा जा रहा है, किसी को छोटा समझा जा रहा है, सिर्फ़ जन्म के आधार पर, तुक्के से किसी का किसी ऐसे घर में जन्म हो गया जिसे बहुत ही मान-सम्मान मिलता आया हो, और किसी का तुक्के से ऐसे घर में जन्म हो गया जिसे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता हो, छोटा समझा जाता हो। इन सारी चीज़ों को सोचकर संविधान में ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जिससे शोषित वर्गों को फ़ायदा हो, और सबको पता होना चाहिए अपने अधिकार को। जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें समानता को लेकर एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया है, जो भारतीय संविधान का मूल अधिकार है। भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये पूरी तरह से शोषित वर्गों के लिए है। इस देश के हर एक नागरिक के लिए है जो चाहता है कि उसके जीवन स्तर में सुधार हो। तो चलिए इसको जानते हैं एक बार कि ये क्या है। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो हमारी जुडिशरी है वो सबके लिए समान तरीके से कार्य करेगी। ऐसा नहीं कि ये बड़ी कास्ट का है या कि ये किसी इस धर्म का है तो उसके लिए अलग अलग भेदभाव होगा। जैसा कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा होता रहा है कि किसी खास जाति को बहुत ऊंचा दिया गया, सम्मान दिया गया। कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब कौन किस धर्म का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन किस जाति का है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सभी जातियों के लिए समान तरीके से व्यवहार किया जाएगा। या तो पुरुष हो या फिर महिला हो, सबको अधिकार समान मिलना चाहिए। जन्म स्थान, कौन किस जगह पर जन्म लिया, उसके लिए भी भेदभाव पर रोक लगाया गया है इस आर्टिकल के तहत। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। इसका मतलब हुआ कि किसी को अपॉर्चुनिटी कम या ज़्यादा नहीं मिलेगी, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी। जैसे बहुत सारे फॉर्म आते हैं यूपीएससी का, एसएससी का, रेलवे का, इसमें बेशक वैकेंसियाँ बहुत कम आती है, लेकिन ये बात भी सच है कि इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। बस कुछ योग्यताएं होती है, उसको फुलफ़िल कर रहा है तो फॉर्म भर सकता है। कौन कैसा दिखता है, कौन किस कास्ट का है, ये सब सरकारी नौकरियों में मायने नहीं रखते हैं। अनुच्छेद 17, छुआछूत पर रोक। मेरी नज़र में ये बहुत ही खूबसूरत अनुच्छेद है। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिस जाति में पैदा हुए थे उनको अछूत माना जाता था, इसलिए उनको क्लासरूम में पहुंचने के बाद भी और बच्चों से नीचे बैठाया जाता था ताकि वे किसी से टच ना हो सके। इसको हमारे संविधान में निंदा करी गई है और इस पर रोक लगाया गया है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है ऐसा, किसी जाति को अछूत मान रहा है, उसमें उससे स्पर्श होने पर उसे दंडित कर रहा है, तो ये इलीगल माना गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 18, कुछ खास को छोड़कर बाकी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 ऐसे हैं जो इस देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि उसे समानता का अधिकार है। कोई भी गांव हो या शहर हो, ख़ासतौर पे गाँवों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। पर अगर जो निम्न समाज है उसको अगर अपना हक पता रहेगा, अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा उस शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो पता होना चाहिए कि क्या हमारा अधिकार है। तो ये आर्टिकल 14 से 18 को अपने अंदर गांठ बना लीजिए कि कोई अगर इसका उल्लंघन कर रहा है तो ये इस पर एक्शन लिया जा सकता है, और आपके लिए संविधान, जुडिशरी हमारे साथ खड़ी है।